तो आज विजन 2030 डॉक्यूमेंट लॉन्च हो जाएगा। सीएम अशोक गहलोत विजन डॉक्यूमेंट लॉन्च करेंगे। विजन 2030 सीएम गहलोत का एक महत्वाकांक्षी मिशन है। इसके लिए सरकार विजन तैयार करने में जुटी थी। सीएम ने कहा कि जिलों में लोगों से संवाद स्थापित किया। आज दोपहर 2 बजे कॉमर्स कॉलेज में एक बड़ा कार्यक्रम रखा गया है। सभी विभागों के प्रतिनिधि यहां पर उपस्थित रहेंगे। 23 अगस्त से सवा महीने तक ये पूरा संवाद कार्यक्रम चलता रहा और आज इस कार्यक्रम के जरिए 2 बजे जो कॉमर्स कॉलेज में होने वाला है, विजन डॉक्यूमेंट जनता के सामने रख दिया जाएगा कि आज ये विजन 2030 डॉक्यूमेंट रखा जा रहा है। 2030 तक राजस्थान कैसा हो, उस पर ये मंथन, सभी विभागों के प्रतिनिधि भी मौजूद रहेंगे। मंथन का सिलसिला चलता रहा करीब करीब सवा महीने तक और आज कई जिलों के लोगों से भी जो है वो इसमें मौजूद रहेंगे। शशि हमारे सहयोगी कनेक्ट हो गए, उनसे बातचीत करेंगे। शशि, करीब सवा महीने तक लगातार संवाद स्थापित होता रहा। मुख्यमंत्री इसमें खुद इन्वॉल्व रहे, लगातार संवाद स्थापित करते रहे, हर एक वर्ग को जोड़ा गया। किस प्रकार का ये विजन 2030 का डॉक्यूमेंट रहने वाला है जो मुख्यमंत्री आज पेश करेंगे? आशीष, जब प्रदेश की बात होती है तो प्रदेश में सब वर्गों की, सब समाजों की, सब लोगों की, हर आम और खास की भागीदारी होती है उसके विकास में जी। और इसी भावना को ध्यान में रखते हुए सरकार ने ये विजन 2030 डॉक्यूमेंट तैयार किया है। आपको ध्यान होगा कि 23 अगस्त को जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बिरला ऑडिटोरियम में इस कार्यक्रम की लॉन्चिंग की थी, तब उन्होंने कहा था कि उनकी अपेक्षा ये है कि हर वर्ग इसमें भागीदारी निभाए, अपने सुझाव दे कि कैसा प्रदेश को देखना चाहते हैं। आप देखिए कि सरकारों की काम करते समय अलग अलग पॉलिसी होती है, अलग अलग प्राथमिकता और स्कीम होती है। उनको 2 तरीके से बांटा जा सकता है, एक शॉर्ट टर्म होती है, एक लॉन्ग टर्म होती है। तो शॉर्ट टर्म जो स्कीम होती है उसको आप बजट के नजरिए से देख सकते हैं कि सालाना बजट में जारी करती हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म जो स्कीम होती है वो सरकार का विजन होता है। अब 2030 का विजन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज पेश करेंगे तो उनकी एक कोशिश होगी कि आगे हम 7 साल में प्रदेश के किस तरीके से तैयार होगी, उस पर कौन कौन सी मंजिलें तय की हैं सरकार ने, उन सबका जिक्र किया जाएगा। कैसे आम आदमी के जीवन स्तर को ऊंचा उठाया जा सके, कैसे व्यक्ति के जीवन को सरल और सुगम बनाया जा सके। आप देखिए, चाहे यातायात के साधन की बात हो, चाहे सड़क तंत्र की बात हो, बिजली उत्पादन की बात हो, बिजली में आत्मनिर्भरता की बात वर्षों से की जाती रही है। मुझे ध्यान है जब 2008 में कई बार पूर्ववर्ती गहलोत सरकार के समय बात होती थी तत्कालीन ऊर्जा मंत्री जितेंद्र सिंह से, तो वो कहते थे कि 2013 में सेल्फ सफिशिएंट हो जाएंगे। लेकिन बिजली की उत्पादन जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे मांग भी बढ़ती है। चीज को उस हिसाब से आपको अंदाजा लगाना होगा, उसका आकलन करना होगा और उस दिशा में बढ़ना होगा। कैसे लोगों के लिए रोजगार के साधन सुलभ हो सके, हर व्यक्ति को काम मिल सके, इसके ऊपर योजना होगी। और कैसे ग्रामीण विकास हो सके, क्योंकि गांवों के विकास के बिना आप केवल शहरों का विकास करा करके अपने आप को विकसित नहीं कह सकते। इस लिहाज से गांवों का विकास हो, उद्योगों का विकास हो, खनन क्षेत्र का विकास हो, बिजली क्षेत्र में हो, हर घर नल की महत्वाकांक्षी स्कीम भले ही केंद्र सरकार की है, जल जीवन मिशन की है, लेकिन जब सरकार की बात आती है तो केंद्र और राज्य में चाहे अलग पार्टियां हो चाहे एक हो, सरकार सरकार होती है और सरकार पब्लिक वेलफेयर की धारणा से काम करनी चाहिए। कोई प्रॉफिट मेकिंग स्टेट के भावना से काम नहीं करनी चाहिए। ये आज के विजन डॉक्यूमेंट 2030 में देखने को मिल सकता है। और सरकार के इस विजन के बाद में सवाल ये है कि इसको लागू कौन करेगा, अमल में कौन लाएगा। क्या प्रशासनिक मशीनरी, वो ब्यूरोक्रेसी जिसने इसको तैयार किया है, क्या कोई सरकार जो कई बार बदलती रहती है पार्टियों की सरकारें, तो क्या ये विजन डॉक्यूमेंट सत्ता में वापस लौटने के लिए सरकार की सवारी बनेगा? ये भी सवाल एक अभी लोगों के जहन में उठ रहा है। जी आशीष, बड़ी चीज़ यही है जो आपने कही शशि की, जिस प्रकार से, जितनी गंभीरता से इसको मुख्यमंत्री ने लिया है, जिस प्रकार से खुद इसमें इन्वॉल्व रहे, क्या वैसा ही अधिकारी भी इसको समझ पाएंगे? क्योंकि जो जन आकांक्षाएं हैं लोगों की, जो लोगों ने जाहिर तौर पर बहुत गंभीरता से लेकर अपने अपने सुझाव दिए हैं वेबसाइट के माध्यम से और तमाम माध्यमों से, अब ऐसे में क्या वो धरातल पर नजर आएगा? और नजर आएगा तो कैसे नजर आएगा, ये भी बड़ा सवाल है, क्योंकि विपक्ष ने भी हमेशा खिल्ली उड़ाई है विजन 2030 को लेकर। शशि, देखिए आशीष, भले ही विपक्ष विजन 2030 को लेकर के सवाल उठाए, इस विजन की बात की मजाक करे, जब कार्यक्रम हुआ तो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कहा कि बीजेपी अलग अलग जगह रथ भेज रही है, कैसा घोषणा पत्र हो पार्टी का, कैसी लोगों की आकांक्षाएं अपेक्षाएं हैं, उसको लेकर के सुझाव मिले। और उन्होंने कहा कि समृद्ध राजस्थान की कल्पना के लिए सुझाव दें।
तो जब बीजेपी सुझाव मांगती है तो वो सही हो सकता है, और कांग्रेस या फिर कहीं सरकार सुझाव मांगती है। सरकार दरअसल कांग्रेस या बीजेपी की नहीं होती, सरकार जनता की होती है। जनता जिसको बिठाती है वो सरकार में बैठता है जी। तो एक व्यक्ति अगर सुझाव मांग रहा है तो वो सही है और दूसरा व्यक्ति सुझाव मांग रहा है तो वो गलत है। ये कैसे हो सकता है? ठीक। हालांकि राजनीति में इस तरह की टीका टिप्पणियां चलती रहती हैं, लेकिन जब प्रदेश के विकास की बात आती है तो समग्र विकास की बात होती है। और यही कारण होता है कि आमतौर पर आपने देखा कि बजट से पहले सुझाव आमंत्रित किए जाते हैं अलग अलग वर्गों से, चाहे वो एनजीओ हो, स्टूडेंट हो, कारोबारी हो, किसान हो, व्यापारी हो, डेयरी के लोग जुड़े हुए हों। तो वो सुझाव इसीलिए मांगे जा सकते हैं कि लोगों की क्या अपेक्षा है, तात्कालिक जरूरत क्या है जिसको जोड़ा जा सके। और आप ये देखिए कि क्या 2030 की कल्पना की बात करें या प्रदेश का विकास कैसा हो, इसकी जो बीजेपी बात कहती है उसकी बात करें, तो क्या लोग ये कल्पना कर सकते हैं कि तब तक उड़ने वाली कार आ जाएगी, तब तक मोबाइल नेटवर्क फ्लोटिंग हो जाएंगे, टावर सारे हट जाएंगे? क्या टाइम मशीन की बात कर सकते हैं? तो ये कल्पना की बात है, ये लोगों की सोच की बात है, लोगों की सहूलियत की बात है। अब वही वाली आप कह सकते हैं जाकी रही भावना जैसी, वो बात यहाँ पे काफी चरितार्थ होगी। लेकिन फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका शशि, इन तमाम जानकारियों के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो विजन डॉक्यूमेंट आज 2 बजे के करीब करीब मुख्यमंत्री जनता के सामने रख देंगे।